Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewelers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, 5 चौरस्ता, महबूब नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. SIO महबूब नगर की जानिब से बामुकाम कॉन्फ्रेंस हॉल इबाद उर रहमान में स्टूडेंट्स, लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनालिटीज़ के लिए इफ्तार गेट टुगेदर का एहतमाम किया गया. इस इफ्तार गेट टुगेदर में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर बशीर अहमद, प्रिंसिपल पालामूर यूनिवर्सिटी, फैसल खान, PR सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने शिरकत की. इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अब्दुल बारी मुजाहिद, सिटी प्रेसिडेंट SIO महबूब नगर ने की. इस इफ्तार गेट टुगेदर में SIO महबूब नगर ने स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो 2024 को रिलीज़ किया और उसकी तफहीम भी की गई, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप्स, मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज़ पर बात की गई. इस प्रोग्राम में NSUI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अवैस, SFI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रशांत, WPI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल और दिगर स्टूडेंट लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की और महबूब नगर शहर के कंटेस्टिंग MPs तक इस मैनिफेस्टो को पहुंचाने और इसे इम्प्लीमेंट करवाने में हर मुमकिन कोशिश का इजहार किया. देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. SIO महबूब नगर की जानिब से आज स्टूडेंट लीडर्स और मुख्तलिफ़ शहर की शख्सियात के साथ एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर SIO की जानिब से इजरा करदा मंशूर की यहाँ पे हमने SIO महबूब नगर में भी इजरा करने की कोशिश की. उसमें कुछ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर, जो तलबा के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स के दरमियान में भी पेश किया गया. उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने रखते हुए SIO के कुछ डिमांड्स हैं इश्यूज़ को लेकर. SIO चाहती है कि रोहित वेमुला के एक्ट को बहाल किया जाए और MNF की बहाली को भी गवर्नमेंट की जानिब से बहाल किया जाए और जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है उसको भी गवर्नमेंट फॉलो करे. और प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन का अभी जो मसला स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे यूथ को पेश आ रहा है, जो अभी ये टेक्नोलॉजी के दौर में मसला बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच रहा है, हम चाहते हैं कि ये प्रोटेक्शन, ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी काम हुकूमत की जानिब से हो. फिर उसी तरीके से नौजवानों की और तलबा की सेहत और उनकी ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि हुकूमत काम करे, उसके मराकज़ क़ायम करे. क्योंकि आज मुख्तलिफ़ रिपोर्ट से बताती हैं कि हर वो मौत जो 15 से 30 साल की उम्र के दरमियान में होती है, उसकी तकरीबन जो वजह होती है वो ख़ुदकुशी होती है. तो ये जो तलबा के अंदर ज़हनी तनाव का एक मसला उभर रहा है, हम चाहते हैं कि उसको भी गवर्नमेंट फ़ोकस करे और इसका कोई सद्भाव करने की भी कोशिश करे. नौजवान जब पढ़ लेते हैं, तलबा जब पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक और जो मसला होता है वो रोज़गार का मसला होता है. आज हिंदुस्तान में भी रोज़गार का मसला बहुत बड़ा मसला है. तो हमारी ये भी डिमांड है कि वो जो 10 लाख नौकरियों की बात की गई थी एक डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको भी गवर्नमेंट अपने इसके अंदर लाए. जो भी कैंडिडेट्स हमारे हैं, इस मैनिफेस्टो के ज़रिए से हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपना ख़ास फोकस रखें. इसके अलावा लास्ट ये देखने में आया था कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ का जो बजट था वो कम कर दिया गया. हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ जो हैं, इनके बजट को फिर बहाल किया जाए, उसको स्टेबल किया जाए, ताकि उसके ज़रिए से फिर सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच क़ायम किया जा सके. और उसके अलावा ये आजकल मुल्क के अंदर जो माहौल है, जो नफ़रत का माहौल पनप रहा है और ये मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात के ज़रिए से एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत गलत काम है. हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम करने वालों को, ऐसे बयानात देने वालों को, इस किस्म की हरकत करने वालों को अवॉइड किया जाए, उनको सज़ा दी जाए और ऐसे अवामिल के ऊपर रोकथाम की जाए जिन अवामिल के ज़रिए से मुल्क का माहौल ख़राब हो. जज़ाकल्लाह. SIO महबूब नगर की जानिब से एक मुशावरती इजलास मस्जिद इमाद में मुनक़िद किया गया, जिसमें SIO की जानिब से एक इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो जो रिलीज़ किया जा रहा है, इसमें सारे पॉइंट्स अच्छे हैं. यहाँ जितने लोग शरीक हुए
سارے پارٹیسپینٹس کا کہنا ہے کہ یہ پوائنٹس کو ایک مینیفیسٹو کی شکل میں، ریٹن مینیفیسٹو کی شکل میں ہم مقامی امیدوار جو ہیں وہ ایم پی امیدواروں کے پاس اس کو جو ہے ہم سبمٹ کریں گے، تاکہ اس کے اوپر وہ لوگ آگے بات کو بڑھائیں. چونکہ یہ بات اگر صرف ایک کسی روم میں بیٹھ کر کی جائے تو وہ اس کے اوپر خاطر خواہ عمل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یسائی وہ اس بات کو یقین رکھتی ہے کہ یہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں یہ باتیں ایوانوں تک پہنچیں. اس کے لیے یسائی وہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے تعلیم، صحت اور خاص طور پر سوشل جسٹس کے اوپر انہوں نے جو منشور میں پوائنٹس رکھے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے. اگر اس پر حکومت کی جانب سے باضابطہ لا بنتا ہے، ایکٹ بنتا ہے، قانون بنتا ہے، تو تعلیم کے سہولتوں کا جو ہے ہمارے لیے بڑا اچھا انتظام ہو سکتا ہے، صحت عامہ کا انتظام ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوشل جسٹس کے علاوہ امپلائمنٹ وغیرہ جیسے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس پر جو اگر گورنمنٹ عمل کریں گی تو نہ صرف نوجوان بلکہ اس ملک کا ہر چھوٹا اور بڑا اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے بنا کسی مذہبی بھید بھاؤ کے، تفرقے کے. یہ سارے منشور ہمارے ملک کے سارے عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. آج کی نشست کے بعد مزید جو ہے ایسے میٹنگز کر کے، اور خاص طور پر جو کینڈیڈیٹس اب ایم پی الیکشن میں لڑنے والے ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے ایک میٹنگ کر کے اس کو جو ہے وہاں تک بڑھانا، اگر بڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں محبوب نگر سے یہ پیغام اچھا جو ہے حکومت تک پہنچے گا. اس امید کے ساتھ میں ڈاکٹر بشیر احمد آپ سے ودا ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.